वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम, मेरे साथ मौजूद है उमर फारूक कॉल्सन। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 2 मैचेस लाइनअप थे। पहला मैच जो था वो था बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। दूसरा मैच यू कैन कॉल इट मिनी एशेज से, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन हम पहले बात करेंगे आज के मैच पे जो अभी खेला जा रहा है। शारजा में ये मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में, और श्रीलंका लग रही है कि ये मैच आज जीत जाएगी, बल्कि उनको जीत जाना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। तो उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। कामी, क्या लग रहा है मैच को देखते हुए? अच्छी अभी तक तो ग्रिप है, हम कह सकते हैं श्रीलंका की ग्रिप है इस मैच पे। अभी तक तो है, अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा अच्छा डिफेंड किया है, और बैटिंग में भी मेरे ख्याल से इन्होंने 15 से 20 रन कम किए हैं। जैसे निसाका खेला है ना जी, उसने जैसे 70वें ओवर में जैसे रबाडा को स्कोर किया, उस वक्त स्कोर लग रहा था कि 160 प्लस कर लेंगे। उसके बाद जैसे पिटोरियस आया, उसको बड़ी हिट मारने के चक्करों में उसको मेरे ख्याल से सब कैच हो रहे, आउट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको एक ओवर में 20-20 करने जा रहे थे। वो अपनी क्या नाम है फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग कर रहा था। ऑफ स्टंप से बाहर उसने ये डीप बैकवर्ड डीप रखा हुआ था, फिर एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ था, उस हिसाब से बॉलिंग कर रहा था। लेकिन उसमें वो ट्रैप हो गए। अगर वो पूरे ओवर्स खेल जाते, जैसे सनाका खेल रहा था कप्तान उनका श्रीलंका का निसाका के साथ, उस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था उनके लिए, और बड़े रन कर सकते थे और अंडर प्रेशर मजीद आ सकते थे। अभी आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका जीतने की पोजीशन में 50-50 है, लेकिन अभी मिलर खेल रहा है, बोबुआ खेल रहा है। तो लेकिन ये है कि श्रीलंकन टीम को मैंने कहा ना, कैप्टन उनका बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। बैटिंग में वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहा, बड़ा अच्छा फाइट कर रहे हैं इस टाइम श्रीलंकन टीम। श्रीलंका की मैं बात करना चाहूंगी उमर, सॉरी मुझे पता है आप कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह वो रन आउट हुए, मुझे लगता है अगर वो रन आउट नहीं होते तो भी लाइक 20-25 तो और रन होते, जिस तरह से वो दोनों खेल रहे थे शुरू में। देखिए वो स्कोरिंग करने का टाइम था, पावर प्ले बड़ा अच्छा कर लिया था उन्होंने, 39-40 रन मेरे ख्याल से बनाए थे। हाँ जी, तो उसके बाद फिर रन करने शुरू हो गए। एक ओवर में उन्होंने फिर 2 छक्के भी लगाए, उसी ओवर में फिर वो रन आउट भी हुए, और रन आउट भी ऐसे वो भाग रहा था पहले हाफ में कि जैसे किसी बाग में वो किसी में वॉक कर रहा है, मजे ले रहा है, वो जा रहे थे वहां पे, लेकिन कॉल के 2 रन। देखिए जब 2 रन ही थे, सिर्फ क्या लेजी रनिंग थी, कैजुअल रनिंग थी, लेकिन ये टीम ऐसी है, फील्डिंग में ये मानी जाती है। वो छोटी सी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फील्ड में, वो ऐसे पूरा ग्रैब कर लेते हैं, और उसी का फायदा हुआ। नहीं तो स्कोर बड़ा अच्छा हो जाना था, श्रीलंका ने कर लेना था। अच्छा, आपको लगता है जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जा रहा है, टीम्स पुश कर रही हैं अपनी लिमिट्स को, बिकॉज 150-140 जो है वो चेजेबल है, टीम्स को पता है, और वो रुक भी वहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक टीमों को समझ आ गई कि हमें थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड करना है ताकि हम थोड़ा सेफ रहें। आई थिंक श्रीलंका भी यही करना चाह रहा था आज। बिल्कुल वही करना चाह रहा था, मोमेंटम उनको मिल गया हुआ था। तो यही चीज़ है कि आप जब मोमेंटम मिल जाए ना, उसको कैरी ऑन करे और फिनिश अच्छा करे। तो मेरे ख्याल से जितना अच्छा निसाका ने बैटिंग कर दी थी, कवर कर लिया था 50 के बाद उसने, और जैसे रबाडा को उसने 1 छक्का फिर 2 बाउंड्रीज लगाई, रन्स आ गए थे। मुझे लग रहा था कि श्रीलंका 160 कर जाएगी, जो इस पिच के हिसाब से बड़ा अच्छा टोटल है। लेकिन वो एकदम से आउट हो गए, कप्तान आउट हो गया, उसके बाद फिर कुरुरत्ने आउट हो गया, तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गए। फिर निसाका भी आउट हो गया, वो एंड तक गया नहीं है। वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम था श्रीलंका की बैटिंग के लिए। तो सेट बैट्समैन अगर फिनिश कर दे तो ऑटोमेटिकली स्कोर फिर 160 प्लस हो जाएगा। तो अब टीमों को समझ आ गई है कि 140-150 चेजेबल है, लेकिन लास्ट के ओवर में जाके हो रहा है, फाइट करनी पड़ती है। वैसे निशान का तो डटे रहे, वो खेलते रहे, लेकिन उनको दूसरी एंड से उस तरह की हेल्प नहीं मिली थ्रू आउट द मैच। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे वो ब्रेक थ्रू मिलता है गया, पार्टनरशिप नहीं लगने दी। एक ही पार्टनरशिप लगी है, वो भी रन आउट हुआ है, श्रीलंका जैसे रन आउट हुआ है, तो वही पार्टनरशिप लगी। उसके बाद कोई लंबी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, कोई 30 रन की 40 रन की, जिसमें वो मेरे ख्याल से ट्रबल में आते गए। रन चल तो रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप जैसे बनूका आउट हुआ, फिर उसके बाद फर्नांडो आउट हुआ, शमसी जैसे कॉटन बोल्ड हुए हैं, तो वो उससे ज़रा प्रेशर में आ गए हैं। फिर सेटल हो गया था सारा कुछ, लेकिन एंड के जो ओवर्स है ना, 3 से 4 ओवर, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किए, जो रन्स चलने शुरू हो गए थे। अच्छा कामरान, रन रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 10.5 बल्कि 11 का हो गया है। 17 बॉल्स हैं और 31 रन है। हालांकि 2 बैट्समैन बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, इनिंग बिल्डअप करें, लेकिन ये गेम अब टाइट होता जा रहा है। वही पैटर्न है जो पहले गेम्स का होता रहा। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, सब गेम्स का जो एंड है वो इसी तरह हो रहा है।
देखिए एंड इसी तरह ही हो रहा है, और अच्छी चीज़ ये है साउथ अफ्रीका के लिए उनका स्पेशलिस्ट T20 मिलर खेल रहा है अभी जी। तो वो अभी एज उनको है साउथ अफ्रीका को। 17 बॉलों पे 31 रन, चांसेस बहुत ज़्यादा आसिफ अली होता तो शायद कर ही लेता। आसिफ अली देखिए, आसिफ अली ने किए हैं और मिलर ने भी बहुत ज़्यादा किए हुए। अभी एक सेट बैट्समैन है, बबुमुआ खेल रहा है, साथ मिलर खेल रहा है, तो चांस तो अभी साउथ अफ्रीका के पास है, लेकिन विकेट इतना अलाउ नहीं कर रही कि आप जो पावर हिटिंग है, डेप्थ बॉलिंग की, वो लग नहीं रही, बॉल ग्रिप हो रहा है, फास्ट बॉलर्स का भी एक पेस के साथ नहीं आ रहा, स्पिनर्स का मुश्किल हो रहा है। आउट तो हो गए मेरे ख्याल से आउट हो गए उनके कैप्टन बात करते हुए, कैप्टन मेरे ख्याल से काफ़ी देर से चाह रहे थे कि मैं चला जाऊं, लेकिन वो फिर आखिरकार वो चले ही गए हैं। लेकिन ये है कि अच्छे टाइम पे विकेट ली है श्रीलंका ने, और श्रीलंका के पास जो बॉलिंग है, चुमेरा, फिर कलुरत्ने है, फिर हसरंग है, महेश है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो इनके पास क्वालिटी बॉलिंग है, ये डिफेंड कर सकते हैं। लग रहा है कि श्रीलंका की ग्रिप है, तो वो आज श्रीलंकन प्लेयर्स ना वो डिफरेंट लग रहे हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है ग्राउंड में, उसकी वजह से मैंने कहा था कि ग्रिप लग रही है मैच में। एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी मैच में मजीद बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। गो लूट लो लाया है आपके लिए ढेरों इनामात जीतने का मौका। रोजाना आप 1 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। करना आपको सिर्फ ये है कि जो QR कोड आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको आपने स्कैन करना है। इसको आप स्कैन करेंगे तो आप शामिल हो जाएंगे खेलो और जीतो लीग में। तो फिर इंतजार किस चीज का, अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और मौका पाएं ढेरों इनामात जीतने का। और उधर शारजा में कामरान एकदम से पाइल अप होता जा रहा है विकेट्स का, 12.5 का रन रेट रिक्वायर है और एकदम से 2 विकेट गिरे हैं। देखिए वही टाइम आ गया जो कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का 2 ओवरों में 24 था, तो मेरे ख्याल से वैसा ही बैट्समैन है जैसा हमारे पास था, आसिफ अली खेल रहा था, तो कर सकते हैं। इस ओवर पे बड़ा डिपेंड करेगा, लास्ट ओवर में अगर 14-15 भी रह गया तो फिर इस पिच अलाउ नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल से इसी ओवर में 90th ओवर में जितना मैक्सिमम जा सकते हैं वो जाएं, और लास्ट ओवर में जितना कम करना पड़ेगा उतना इजी होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, दूसरे एंड पे रबाडा है और मेन बैट्समैन नहीं है उसके साथ, तो होता तो शायद इजी हो जाता, लेकिन ये है कि लेट्स सी क्या होता है। अभी ओवर शुरू होगा, देखेंगे। लेकिन ये है कि अच्छी क्रिकेट, अच्छी फाइट की है श्रीलंका ने, करैक्टर शो किया, बॉडी लैंग्वेज जैसे इस्मा ने बताया बड़ी ज़बरदस्त थी। उनको बिलीव था कि हम ऐसी बैटिंग लाइनअप को, ऐसी टीम को क्या नाम है टफ टाइम देंगे, इतना इजी चेज नहीं करने देंगे, बल्कि जीतने की पोजीशन में आएंगे। वही चीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब चीज़ें बदल रही हैं अब, बिकॉज जो हमारा एक शुरू से हम बात करते हैं कि पैटर्न है, टॉस जीतो मैच जीतो वाली बात, लेकिन यहाँ पे आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। जैसे जैसे टीम्स आगे बढ़ती जा रही हैं, आई गेस टीमों को समझ आता जा रहा है कि इन पिचेस को कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और शारजा में ऐसा ही हो रहा है। शारजा में मेरा नहीं ख्याल कि टॉस का इतना मैटर है, सिर्फ मैटर ये है कि बैटिंग कैसे करनी है, एक अच्छा टोटल कैसे करना है, वो बड़ी प्लानिंग है फर्स्ट 6 ओवर्स में। वो देखना पड़ेगा शारजा में जितने मैचेस हैं कि हम लोग जितना कम से कम आउट हों, रन्स हमारे 35 से 40 हो, तो ऑटोमेटिकली शारजा में 170 165 हो जाएंगे विकेट। ऐसी ही है, पहले कभी होता था कि 200 रन होते थे, 190 होता था, तो हाई स्कोरिंग मैचेस होते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से सारी चेंज पिच लग रही है, वैसा अलाउ नहीं कर रही बैटिंग, तो वही अब टीमों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पहले बैटिंग है तो कितना टोटल करना, कितना फाइटिंग है, कितना मैच विनिंग है, वो देखना पड़ेगा। आज भी श्रीलंका ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, छक्का लगा है अभी, और अब 8 बॉल्स पे 16 रन्स। भाई कि मतलब गेम पल पल बदल रहा होता है कामरान। थोड़ी मुश्किल पिच होती है ना, तो बैट्समैन का पता चलता है, बॉलर्स के लिए थोड़ा इजी होता है। लेकिन ये अच्छे टाइम पे रबाडा ने छक्का मारा 8 बॉलों पे, जैसे 17 रन रह गए हैं, तो अभी भी हो सकता है। लेकिन लास्ट ओवर में 15 से नीचे आ जाए, 12 तक आ जाए ना, वो भी एक चेजेबल हो सकता है। मिलर खेल रहा है, लेकिन ये है कि अच्छी बाउंड्री मिली है, और शारजा में बिल्कुल ठीक है। आपने दोनों टीमों को अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइट करने की, रिगार्डलेस ऑफ द टॉस। लेकिन ये है कि देखिए, एक तो फर्स्ट मैच में शारजा में एक चीज़ तो ख़त्म हो गई हुई है, ड्यू इतनी नहीं पड़ती, चाहे वो नाइट गेम हो चाहे वो डे गेम में, तो गर्मी थोड़ी सी होती है, हीट होती है, तो उसमें थोड़ी सी टीमें, जैसे पोलार्ड मैच से बाहर चला गया था बारी करते हुए,
तो वो ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस, इस मैच से फिर क्या नाम है पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच पे देखना पड़ेगा कि कितना टोटल किया था, क्या फाइट हो रही थी, उस हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। एक फंसा हुआ गेम चल रहा है अभी और ब्रेक पे जाना है हमें। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान टीम को डिस्कस करेंगे और स्पेशली आसिफ अली जो कि हीरो बन गए हैं लास्ट 2 मैचेस में, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक छोटे से ब्रेक के जाने में। आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। जी तो खबर ये है कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और यही पैटर्न है यूएई में, जो भी टॉस जीता है वो पहले फील्डिंग का फैसला करता है, सिवाय अफगानिस्तान के। लेकिन उन्होंने भी फाइट की है उस स्कोर में, उनको बिलीव था अगर वो आउट ना होते। तो खैर देखे, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच कहा जाता है आईसीसी इवेंट का कोई भी, और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, और 2 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम भी फॉर्म में आ गई है, उनके बैट्समैन आ गए हैं। इंग्लैंड टीम तो फॉर्म में ही है, सारे बैट्समैन भी है, बॉलर्स भी हैं। तो अच्छी चीज़ है, एक अच्छा ज़बरदस्त मैच नज़र आएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान की हाइप होती है ना, ये हाइप अब आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम की है। अच्छा, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने हर टीम में देखा जो स्पिनर्स हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वही गेम को डिफाइन करते हैं। राशिद की बात करें, पाकिस्तान से बात करें, शादाब खान की बात करें, इंग्लैंड के पास मोइन अली हैं और राशिद खान है। अब राशिद अली हैं, क्या लगता है आपको ये डिफरेंस क्रिएट होगा आज भी? देखिए बिल्कुल होगा। मोइन अली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, नया बॉल कर रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप मेरे ख्याल से मैच्योर है। जो स्पिनर्स को अटैक करती है वो नहीं देखती, वो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म है, लेग स्पिनर है। पावर प्ले में वो अपनी गेम खेलते हैं। फिर वार्नर की फॉर्म आ गई है, फिंच की फॉर्म आ गई है, तो ये भी एक थ्रेट है इंग्लैंड टीम के लिए। आज उनको और एफर्ट करनी पड़ेगी, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर मोइन अली का ओवर अच्छा ना गया नया, तो फिर बड़ा स्कोर हो सकता है, क्योंकि उनको पता है ड्यू भी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट मैच में नहीं पड़ी, लास्ट नाइट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ है, लेकिन उस हिसाब से वो टारगेट सेट करेंगे। और फर्स्ट 6 ओवर देखिए हर टीम के लिए बड़े होते हैं, और इनकी टीम के लिए इसलिए अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, कि उनके बैट्समैन फॉर्म में आए हैं, फॉर्म में आ गए हैं। फिर मैक्सवेल भी फॉर्म में है, स्मिथ फॉर्म में है, मिचेल मार्श इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है इस टूर्नामेंट से पहले। तो एक अच्छा कंपटीशन नज़र आएगा और फाइट नज़र आएगी, और इंग्लैंड टीम की जैसे बैटिंग है उस हिसाब से ये टारगेट सेट करेंगे। आपको क्या लगता है कि अब सब टीम्स ज़ाहिर है टॉस जीत के पहले बॉलिंग को प्रेफरेंस देती हैं, तो बैट्समैन को अब क्या करना चाहिए? जैसे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, आपको क्या टोटल होगा बोर्ड के ऊपर जो वो इजीली डिफेंड कर पाएंगे? देखिए जैसी बॉलिंग है, जैसे इंग्लैंड टीम के पास स्पिनर्स है, आदर रशीद डोमिनेट करता है, उसने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त। हर टीम में जैसे आपने कहा कि डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर, रिस्ट स्पिनर जो कर रहे हैं। पाकिस्तान से शादाब मिडल में आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, राशिद खान कर रहा है। फिर क्या नाम है, इंडियन टीम में देखे स्पिनर्स बड़े, अभी एक मैच हुआ है, तो ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको टारगेट बैटिंग को सामने रखें, इंग्लैंड की 170 प्लस तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में आ गई, अगर रन ना किए होते वार्नर ने, फिंच ने, तो मैं कहता 150 पहले टारगेट होना चाहिए, उससे ऊपर जितने हो जाए बोनस है। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। आप लोग की मजा आइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। क्रिकेट धूम मचा दे। दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की खूब पजीराई हो रही है, फैंस काफी खुश हैं ग्रीन शर्ट से, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ उस प्लेयर की हो रही है जिससे कल तक शायकीन बहुत नाराज थे। जी हाँ, बात हो रही है आसिफ अली की, जिन्होंने 2 मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है यंग लोगों के लिए जो देख रहे हैं और जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, ओवरऑल। अच्छा कामी, आपको पहला चेक कितने का मिला था? क्योंकि आसिफ अली ने मेंशन किया उनको 55,000 का पहला चेक मिला था। देखिए आसिफ अली, मुझे पहला चेक मुझे भी ऐसे ही मिला। आप कितने का मिला ये बता मुझे आपका नहीं पूछ रहे हम। नहीं, मुझे पहला चेक मिला था, एनडीएफसी की टीम बनी थी, तो मुझे 2,500 का मिला था चेक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी।
तो मैंने अब्बू को ला के दिया, तो खुशी तो मिलती है, कोई भी पहली भी क्या नाम है क्रिकेट से कोई ऐसा इंसेंटिव मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए हर प्लेयर्स के लिए स्ट्रगल है उसके लिए, और मेहनत की, आज अल्लाह उसको इज़्ज़त दे रहा है। इस टूर्नामेंट से पहले जैसे आपने बताया था काफ़ी लोग नाराज़ भी थे, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि ये टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस में जैसी परफॉर्मेंस दी है ये सारी चीज़ें अब याद आएंगी और वो बंदे भी तारीफ करें। कॉन्फिडेंस ना, जैसे रमीज राजा ने भी कहा था कि नहीं वो हमारा जो प्लेयर है उसका रोल हमने उसको बताया हुआ है और हम उम्मीद करें कि वो डिलीवर करेगा, तो आसिफ को इतना कॉन्फिडेंस दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से और वो दिखा रहे हैं उसको। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिला गया उसको, कॉन्फिडेंस सिर्फ इस टीम से तो अभी मिला, इससे पहले भी जो मैनेजमेंट थी उसकी तरफ से नहीं था, या परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि मुश्किल सीरीज थी जिसकी वजह से डिलीवर नहीं हो सका। ये कंडीशन को हम लोग भूले ना, ये कंडीशन हमारी फेवर में है जिसकी वजह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। लेकिन यह है कि उससे पहले फैसलाबाद रीजन को जाता है कॉन्फिडेंस, जो उन्होंने खिलाया नेशन T20, फिर PSL हुई है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा कॉन्फिडेंस जाता है उनकी मैनेजमेंट को, जो इसको वो रोल में रखा, जाने नहीं दिया और रेगुलर खिलाया उन्होंने, तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है। उसने खुद भी कहा कि मुझे कहीं पे भी मैं जाऊं, जितना मुझे कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद ने दिया वो किसी टीम से नहीं मिला। मेरे ख्याल से उसके बाद अब इस मैनेजमेंट से मिला होगा, इस टीम से मिला होगा। आई थिंक यही है, प्लेयर अच्छा बुरा वो डिबेट होती है, लेकिन प्लेयर ऑलमोस्ट हर प्लेयर जो है उस पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल होता है, उसको प्रिजर्व करने की बात होती है, उसको कंटेन करने की बात होती है और उसको यूज़ करने की बात होती है। आई थिंक यही एक चीज़ है। फैसलाबाद से वो खेलते रहे हैं काफ़ी, बल्कि 8-10 साल वो फैसलाबाद से खेले हैं, PSL तो भी 5 साल हुए आए हुए। फैसलाबाद से उसने डेब्यू पे 100 भी किया हुआ है, तो ये भी चीज़ है कि T20 में। तो मुझे याद है 2014 में हफीज़ कप्तान था वर्ल्ड कप में, हफीज़ ने कन्विंस किया था बोर्ड को, सिलेक्टरों को, मुझे ये दे दें, लेकिन उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था, ऐसी हिटिंग नहीं थी, वो 100 करने के बाद उससे रन्स नहीं हुए थे, तो इसलिए हफीज़ को नहीं दिया गया। लेकिन खैर उसके बाद इसने परफॉर्मेंस दी है, आया, लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस नहीं जो 50, 70, 80 करें, 40 जिस नंबर पे आया बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से फिर मिकी ने खिलाया इसको, फिर उसके बाद चांस मिला, फिर ड्रॉप हुआ, फिर आया, अभी कॉन्फिडेंस दिखाया कप्तान ने, सिलेक्टर एंड चीफ सिलेक्टर ने दिखाया। सबसे बड़ी बात है रमीज भाई ने कॉन्फिडेंस इस पे रखा है, कुछ लड़कों पे रखा है और वो लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे इमाद वसीम है, आसिफ है, और इन लड़कों पे कॉन्फिडेंस था तो टीम में देखिए कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इंटरव्यू हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया, इस तरह के इंटरव्यू जो होते हैं ना वो यंग जनरेशन के लिए बहुत इंस्पिरेशन होते हैं। लड़के जो बच्चे हैं हमारे वो देखेंगे, सीखेंगे इससे बहुत कुछ कि आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं इतना बड़ा स्टार बनने के लिए, और आइडियल होता है कोई ना कोई हर किसी का। आप जैसे आसिफ अली बहुत से बच्चों के आइडियल बनेंगे, तो आपका कौन आइडियल था जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की, किसको देख के खेलना शुरू की? देखिए मेरे आइडियल थे आसिफ अली की स्टोरी बिल्कुल है, डेफिनेटली बतानी चाहिए, हर प्लेयर्स की होती है, मेरी भी है। मैं भी स्ट्रीट क्रिकेट में यहाँ तक था कि मैं अपने गुलबर्ग से मॉल्टन पैदल जाता था विद किड बैग, पैदल बस में जाता था, कोई बैठाता नहीं था, तो ये स्ट्रगल बड़ी है। तो मैं राशिद भाई को बड़ा मैंने फॉलो किया, जब मैंने विकेट कीपिंग शुरू की है, वही विकेट कीपर्स होते थे, बेस्ट भी होते थे, तो मैं उनको मैचेस देखता था। मुझे याद है मैं अंडर 15 में सिलेक्ट हुआ था, विल्स कप होता था वनडे, तो लाहौर में मैच था UBL का और अलाइड बैंक का, तो वो मैं देखने गया, उनकी विकेट कीपिंग सिर्फ देखने गया, मैं रोप पे बैठा हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। हम लोगों को ज़रा प्रोटोकॉल मिला, हम पाकिस्तान अंडर 15 खेलने जा रहे थे 96 में, तो हमें वहाँ पे बिठाया नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने ग्राउंड में बैठ के देखना, मैंने सिर्फ उनकी कीपिंग देखनी है, वो कैसे बॉल को पकड़ते हैं, फुटवर्क कैसे चलता है, तो ये चीज़ें हैं। और मेरी स्ट्रगल देखिए, मेरी स्ट्रगल तो है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना पड़ता है, मेरी फैमिली ने कितना किया मेरे साथ, मेरे वालिद साहब ने कितना किया, मेरी वालदा ने कितना किया, मेरे भाइयों ने कितना किया, वो मैं भूल नहीं सकता सारी ज़िंदगी। उसके बाद फिर जिस मोहल्ले में मैं खेलता, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन तो लिया ही नहीं जाता। हम लोग यहाँ पे बच्चों को चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो जाहिर है फैमिली काफ़ी सेक्रीफाइस करती है, बिलीव करती है। मेरे वालिद साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरा। और उसके बाद मेरी क्लब जहाँ से मैं खेलता हूँ नुशाद भाई, उन्होंने फिर नेशनल बैंक में इकबाल कासिम, डॉक्टर जमील, इमरान सईद, ताहिर, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं क्या नाम है, जब मैंने क्रिकेट शुरू की है प्रोफेशनली, उसके बाद मैं अच्छे हाथों में गया हूँ, जिनको क्रिकेट का शौक़ था, खिलाने का शौक़ था, और मुझे क्रिकेट मिली है।
उस टाइम क्लब में आप जाएं तो 1 से 1.5 साल सिर्फ आप पानी लगाते थे और विकेटें साफ करते थे, रोल करते थे। मुझे जाते 7 मैचेस मिलने शुरू हो गए। तो ये चीज़ सैयद इज़्ज़त जो अकेडमी के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। हमारे मोहल्ले में जावेद थे, मेरे भाई बड़े उनसे काम करते थे, तो उन्होंने फाइनेंशियली मुझे बड़ी सपोर्ट की है। तो मैं ये सारी मोमेंट याद रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं मिलता हूँ। लेकिन ये चीज़ें मेरे ख्याल से हर प्लेयर्स के साथ है, स्ट्रगल तो है, उसके बगैर नहीं है, और मेहनत साथ है। सिर्फ शॉर्टकट से आजकल जो लड़के आ रहे हैं ना, तो वो देखें कम खेलते हैं, नुकसान पाकिस्तान का भी उनका भी है। अब बेसिक्स के साथ आएंगे, प्रोसेस के साथ आएंगे तो अच्छा होगा ये। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग आईसीसी ने एक नक्शाकशी की है, टीम्स के प्लेयर को इकट्ठा किया पाकिस्तान के, और उनके साथ काफी शुगल हो रहा है। हसन अली गिटार बजा रहे हैं, हफीज जैसा प्लेयर गाना गाया, हफीज गाना गा रहा है, चले गए सारे प्लेयर चले गए, फिर हफीज ने गाना शुरू किया। हफीज बेहतर गाते हैं, जो शादाब ने गाया, आप मैं सुनवाती हूँ उसके बाद। तो उसमें मतलब आप लोग अपने टाइम पे क्या करते थे इस तरह से शुगल, क्योंकि उस वक्त तो इतनी वीडियोस नहीं होती थी, ये अभी कंटेंट इस तरह हमारे टाइम पे सईद अजमल होता था, वो आपके साथ भी प्रोग्राम, सईद भाई के साथ तो मैं भी काम कर रही हूँ। तो हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता था, जोक्स वगैरह चलते थे और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। फिर मिसबा आता था, उसको भूख इतनी लगती थी और रोटी कितने ये सईद भाई भी मुझे बता रहे थे कि मैं जाता था तो मिसबा हर वक्त, मतलब पूरा दिन मैंने बॉलिंग करके मैं अपने रूम में आया हूँ वापस, तो मिसबा आ जाते थे 11 बजे, चल उठ के चाय बना। और ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोग डिनर पे जाते ना, हफीज भी आता था, मिसबा, ये सारे, मिसबा एक ही बात, और हफीज नु मेन्यू ना पढ़ाना, एवं बेतुके ऑर्डर कर दिंदा। अच्छा, मिसबा भाई अपनी रोटी भी खाते, दूसरों भी खाए थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, बड़ा अच्छा टाइम गुजरता। सईद को तो हम वैसे ही वो सारी चीज़ें कैरी करता था, चाय शाय बड़ी अच्छी बनाता, घर पे अभी भी बनाता, मुझे पक्का पता है। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 12:15 पे, और जब वापस आएंगे तो फिर जो मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, काफ़ी बड़ी गेम है ये, इस पर हम बात करेंगे।